चरणों का एक कमेंट दिया है बीच में। हाँ जी, हाँ जी। चरणों का आपकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, वो चरणों में बैठ के एक कंट्रोवर्सी बन गई थी। एक हमारी एक सिंगर है, नहीं सिंगर नहीं है वो, एक्टर, वो हुमायमा मलिक की बात कर रहे हैं। नहीं हुमायमा वाली तो स्टोरी अलग है। हाँ। एक सिंगर वो महक अली बैठी हुई है, महक बैठ के भी मुझे उस स्टोरी का पता नहीं है। अच्छा, वो भी आपने पढ़ ली है? मैंने कहा मैं थोड़ा ऑडियंसेस के लिए थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन का टाइम आ जाए, क्योंकि बिकॉज डॉक्टर साहब के साथ यूजुअली बताना मकसद ये है, हुमायमा मलिक हूँ, नूर बुखारी हूँ, महक अली हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिया अली हूँ। अब लोगों ने कहना सारी फीमेल एक्ट्रेसेस क्यों हैं, वो भी आप खुद ही बता देना। फिरोज़ खान हो, इमरान अब्बास हो, फिरोज़ खान, तो बड़े एक्टर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, ये वाली जो हम कहते हैं कि शोबिस से जिनका ताल्लुक है, वो भी बड़ा ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं और मानते हैं। और उनकी अगर आप कमेंट्स पढ़ें, उनकी आप पोस्ट्स को देखें, तो वो तो पब्लिकली इसको आप कहते हैं, ओन करते हैं कि भाई नहीं, दिस गाय हैज़ समथिंग। तो क्या ये जर्नी क्या रही है और ये चरणों वाली स्टोरी क्या आपकी? यार वो लड़के जो है ना, ये सारे के सारे, आपका असल में सवाल ये था कि लड़कियां ही क्यों हैं और लड़के क्यों नहीं, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, आगाज़ मैंने किया था चरणों वाली महक अली की तस्वीर से। फिर मैं आ गया था, जब मैंने 4-5 नाम लिए तो मैंने कहा सारी फीमेल एक्ट्रेसेस क्यों हैं, तो लेकिन वो साथ फिरोज़ खान और इमरान अब्बास आपने ऐड कर दिया। यार वो लड़के इतने स्मार्ट हैं, उनके भी साथ बताऊँ तो फिर भी इल्ज़ाम लगता है। बदामी अब जो ठीक हुआ है, तो उसने आज तक नहीं उसने बताया, उसके कानों में घंटियाँ बजती थी। वसीम बदामी, अच्छा, वसीम बदामी के मिलने भी नहीं आया, ठीक है? नहीं, वसीम बदामी के कानों में घंटियां बजती थी। यार ये नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, यार स्टोरी क्या? सॉरी यार, तो हैं नहीं, क्या स्टोरी क्या है माजिद जी, इसमें अगर कोई पब्लिक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना? घंटी वैसे ही उनको फ़ोन पे कोई बात हुई थी मेरी, कि उस वक्त कराची से वो फ़ोन कर रहे थे, उन्हें शायद भूल भी गया हो। कोई बात नहीं, हो सकता है भूल गया हो, डजंट मैटर। कोई आवाज़ें आती थी, उन्होंने आपको रीच आउट किया, उन्होंने रीच आउट किया, या उन्हें जो दूसरी बंदी का मैं नाम नहीं लेता, जिसने फ़ोन पे उसे करा के तू बात तो कर, तो उन्होंने कहा कि सर ये ऐसे हो सकता है, वाकई ठीक हो सकता हूँ मैं। तो मैं कहा यार तू ठीक हो सकता है, तूने कौन सा अल्लाह का कुछ बिगाड़ा हुआ है? अल्लाह ने ठीक करना, कौन सा मैंने ठीक करना है? तूने दुआ कर ली। तो फिर उसने कहा कि सर ये कैसे ठीक हो गया हूँ मैं? हफ्ते बाद उसका फ़ोन आया, मैं कहा मुझे नहीं पता। सूरह रहमान वाला प्रोसेस, सूरह रहमान वाला प्रोसेस, वही इलाज जो उसको दुआ उसको बता दी। तो उसने कहा कि सर ये कैसे हो गया? मैं कहा आप मीडिया पे बताएं। तो उसने कहा सर आजकल इस तरह की बातें जो हैं वो दकियानुसी हो जाएगा, बंदा मॉडर्न नहीं रहता ना। क्यों? ये सूरह रहमान से वसीम बदामी वैसे तो मतलब नहीं, वो उसको बताने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसका टॉपिक दूसरा है ना, वो शायद रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट है इसमें, तो लेकिन उसमें तो वो देने मेहमान वो देने होते हैं ना, चीज़ें देनी, तो इसमें देना देना कुछ नहीं है, इसको करना फीसिबल है। मतलब मैंने भी उनसे आज तक शुक्रिया नहीं, मुझे नहीं पता। अब ये नहीं, अब आप कहेंगे कि खलील रहमान रमज़े, वो क्या खलील रहमान रमज़े नहीं, वो तो जज साहब थे, खलील रहमान कमर साहब की बात, खलील रहमान कमर साहब, वो कोविड के दिनों में उन्हें कोई नमूनिया हो गया, ठीक है? जर्मनी से कोई सीनियर काकी थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि सर वो परेशान है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मानते भी नहीं है, तो ये नंबर है और वो आपको फ़ोन करेंगे, तो आपने किसी तरह से ये डोज उन्हें देनी है। तो वो इस तरह के जो लोग होते हैं माशाल्लाह, जो ऑलरेडी एंटी रिलीजन भी हो गए होते हैं, या रिलीजन वालों से तंग हुए होते हैं, ठीक है, एंटी रिलीजन, वो खलील रहमान कमर साहब के साथ नहीं जोड़ते, हाँ, ठीक है ना? तो उनके कानों में घंटियां नहीं बजती, लेकिन उनके कानों के पीछे को देने के चक्कर में था उस वक्त, तो वो उन्होंने वो बाद में हो गई। तो खैर उन्होंने मुझे एक सेकंड मेरे से एक सेकंड नहीं बात का रंग और तरफ चला गया, ये मकसद बिल्कुल नहीं था। अभी 1 मिनट की रील कटेगी। बड़े प्यारे बंदे हैं वो मेरे साथ, मतलब उनका आज तक मुलाकात नहीं हुई, मैंने आज तक उनसे मुलाकात नहीं मुलाकात, लेकिन मेरी काकियों ने की, इंटरव्यू किया हुआ है उन्होंने, हमने अपने चैनल पे लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मिला उनसे, ताकि वो ये ना समझें कि ये मेरी फेम लेने आ गया है, ठीक है? लेकिन हो जाता है, कासिम अली शाह साहब मुश्किल वक्त में आ गए, तो मैं चल के चला गया, मिल लिया उनसे, क्या हो जाता है? ठीक है। शाह साहब तो चल के लहरा गए थे ना वो हुकूमत की वजह से, इस वजह से। आप मेरे बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं जो कि आपने कहा कि लड़कियों का नू, तो अब मैं आगे और ये मकबूल जासन का नाम लूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, और ये साहब का नाम मैं आपको लेने नहीं दूंगा, मैंने उनके साथ माशाल्लाह 100 से ज़्यादा एपिसोड्स किए, और मेरे इस पॉडकास्ट के ऊपर पहले मैं मानते इसी सीट के ऊपर। तो उन्होंने मेरे से वादा किया हुआ है कि सर मैं जिस तरह अल्लाह ने मेरी मदद की है, मैं ज़रूर चल के आऊँगा। मैंने तो कहा था मैं मिल ही लेता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं शुक्रिया अदा कर, पता नहीं किस चीज़ का शुक्रिया अदा करना, मैं फ़ोन के ऊपर कर लूँगा। और ये साहब की जो भी हमारी, मुझे तो पता नहीं उन्हें शुक्रिया किस चीज़ का अदा करना, मैं तो लेता नहीं हूँ शुक्रिया, हो सकता है मुझे हुक्म यह है कि शुक्रिया भी नहीं लेना। उनके साथ एक और लड़का होता था, वो अच्छा उन्होंने भी आपकी उम्र के लड़के रखे हुए हैं, जो उसका क्या नाम है? अल्लाह अकबर है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। वो रोज़ मुझे लारे लगाता है, सर वो उसने मेरे लिए धमकी रखी हुई है, सर औरिया साहब को दुआ सेशन में ले आऊँ, तो मैं कहा यार लेके भी नहीं आता, मैं अभी आस में बैठा रहता हूँ, क्योंकि औरिया साहब आएंगे, फिर इमाम मेहदी आएंगे, फिर जंग शुरू होगी, फिर काले झंडे वाले होंगे, फिर हमें से कोई एक आध काली गड्डी में चले जाएगा, तो इसलिए मैं भी डरता ही हूँ। और ये सब वीगो में ना जाना। कौन से किस एंकर है वो, क्या है लड़का जिसके नाम लेना चाह रहे हैं आप?
चेक कर लें यार क्या नाम बता है, दें तुम कोई लोग भी नाम। नालायक लोग हो हैं। नहीं, मैंने फ़ोन बंद किया हुआ है। अच्छा नहीं स्क्रीन पे आते हैं कि अभी स्क्रीन के मुझे उसका बगैर है? नाम याद आ जाएगा। नहीं, स्क्रीन वो पे उनके नहीं साथ आते हैं? प्रोग्राम करता रहा है, फिर होस्ट करता रहा? हाँ, फिर वो भी चले मैं पहुंचा हूँ एक दो जगह पे, लेकिन मैं जाना नहीं उसकी चाहूँगा आगे। आदत नहीं है। मैं उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो गया, उसने नाराज़ हो जाना कि सर आप मेरा नाम भूल गए। तो और ये साहब मुझे शुक्रिया अदा करने यार थे अभी जब जेल से आए, तो मैंने कहा नहीं रहने दियो। नहीं बुलाया, और ये सब नफीस इंसान है बहुत ज़्यादा नफीस इंसान है कि मेरा ही थाने में नाम लिखा हुआ है। यार डिस्कशन शुरू कहाँ से हुई थी, कहाँ से कहाँ पे निकल गई है? नहीं आपने कहा कि जी लड़कियां क्यों, आप मुझे नजर लगाने लगे हो। आप हुरिया साहब को छोड़े, आप खलील साहब पे वापस जाएं, तुसी कर लो वायरल खलील क्लिप। साहब के काकियों ने इंटरव्यू किए और उन्होंने दे दिया था इंटरव्यू। फिर उन्हें हमने कहा कि मतलब आप खुश रहें, ठीक है, तो वो ज़्यादा ही खुश हो गए बेचारे। मतलब वैसे ही कहा खुश रहें। नहीं समझे मैंने, क्यों खुश क्यों रहे? आपने क्यों कहा उनको खुश रहें, और ज़्यादा खुश क्यों हो गए? नहीं मैंने तूने कुछ नहीं कहा, अभी आपने कहा कि मैंने उन्हें कहा था काकियों की इज्जत कर लिया करें, काकी ताड़े। अच्छा वो माइंड मसला कर गए ना खलील साहब का पब्लिकली, वो तो काफ़ी ज़्यादा एक इशू रहा है। काकियाँ बड़ी खतरनाक होती हैं ना, काकी की आ लग जाए तो बंदा खज्जल हो जाता है। तो भी आपका ख्याल है कोई आ लगी थी उनको रात के टाइम? नहीं वाह लगी होगी। अल्लाह माफ़ करे, बुरे वक्त से बचना चाहिए। और मैंने ज़िंदगी में इस तरह का मेरा कभी कोई क्लिप नहीं आया। खलील साहब अगर आप तक ये क्लिप पहुंच गया किसी वजह से, तो क्या कहूँ आगे? खलील साहब मुझे माफ़ कर देंगे, उन्हें पता नशे में पागल डॉक्टर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे से कभी नहीं मिले। अच्छा हाँ लेकिन हम आपस में मिले हुए हैं। चलो कहते हैं इंटरेस्टिंग। ना ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, रल गए ना दोनों? ये दो में रले हैं, तो डाल मिल के कुछ कर ही लाएंगे। चलो फिर ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये तो चंक रहा है, खलील साहब का भी हो गया और ये साहब का भी हो नहीं, वो गया। आपने कहा तो इसलिए मैंने कुछ मर्द हज़रात के नाम मैं लिए, तो बाकी को तो ले ही नहीं रहा। मैं खवातीन पे तो जाना, देखें ना, मैं तो लॉजिकली मैंने कहा एक लोगों को एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मिल जाए। वैसे तो मैं प्लेटें भी ऊपर नीचे कर देता हूँ, अगर बंदे की प्लेटलेट्स कम हो गई हो, बाहर ना जा पा रहा हो। अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन का आगाज होने लगा यहाँ पे। नहीं कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन नहीं। इत्तेफाक में आपने भी काफ़ी काम, इत्तेफाक में काम किया ना आपने? इत्तेफाक में मैंने इत्तेफाक से काम किया था 2005 में। प्लेटलेट्स तो बहुत बाद में कम हुए। प्लेटलेट्स बहुत बाद में कम हुए। अच्छा इसके अलावा बाकी नूर बुखारी की क्या जर्नी रही है? माशाल्लाह नूर बुखारी जो हैं वो उन दिनों उनकी आई थी इसी तरह दुआ सेशन में, जिम करके आई थी और अचानक आ गई। उनकी छोटी बहन है फारिया बुखारी, ठीक है। नूर किसी वजह से शायद परेशान थी, मुझे नहीं पता क्या मसला था, मैं पूछता नहीं होता, हर बंदे का पर्सनल है, उसको अल्लाह ने करना है ना, मैंने तो नहीं करना, मैंने डिटेल पूछ के क्या करना। तो वो उन्हें शायद कन्विंस करके ले आई। वो भी उस वक्त सख्त एंटी बाबा थी या एंटी स्पिरिचुअलिस्ट थी, ठीक है। तो अपनी छोटी बहन को डांटने के लिए कि चलो मैं तुम्हें क्या फ्रॉड है मैं तुम्हें बताती हूँ, कुछ नहीं होता ये। तो वो उन्हें ले आई। हम उस वक्त सर्विस हॉस्पिटल में दुआ सेशन करते थे। तो वो आई तो उन्होंने बाजू शाजू टोंक के उन्होंने कहा जी क्या मसला है? तो मैं कहा जी मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे मसला है तो क्या वो ठीक हो जाएगा सूरह रहमान सुनने से? मैं कहा जी ठीक हो जाएगा, जो भी मसला है आपका। तो उन्होंने कहा अगर मैं तो खुद पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा जी पढ़ ले, लेकिन इलाज के तौर पर आपने सुनना है। तो उन्होंने कहा मुझे बीमारी नहीं है, मुझे कोई और मसला है। तो फिर मुझे अच्छी लगी, इतने ज़्यादा लोगों में वो गुस्से में जिस तरह बात कर रही थी, ब्लंट थी, तो ब्लंट बंदा मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा एक इसमें आज़म है, बाबा जी की तरफ से इजाज़त है अली हक की, तो मुझे पता नहीं आपका क्या मसला है, अगर आप हक पे हैं। उन्होंने कहा मैं हक पे हूँ, ये कह दिया उन्होंने। मैंने कहा ना आंखें बंद करके माफ़ करने का, क्यों माफ़ करूँ, मैं हक पे हूँ, तो अल्लाह ने बदला लेने की भी इजाज़त दी है, पता नहीं उनका क्या मसला था। तो मैंने कहा अच्छा चलें अगर आप हक पे हैं तो फिर आप इस तरह करें, आंखें बंद करें और अल्लाह के ये दो नाम हैं अली हक पढ़ती जाएं। अच्छा ये ऑन हो गया, फोन बज रहा था, मैंने कहा वाइब्रेशन मैंने ऑफ किया हुआ था तो वाइब्रेशन आ रही होगी, वो दोबारा हाथ लगाते साथ ही ऑन हो गया। कोई बात नहीं, देखें ना इस दुनिया में किसी को भी प्यार से हाथ रख दे वो बजने लगता है। तो वो मैंने कहा, मैं कहा जी आप आंखें बंद करें अली हक पढ़ लें। उन्होंने कहा नहीं इधर आपके करीब नहीं पढ़ूंगी मैं, वो सबसे मैक्सिमम दूर की जो जगह थी, तो उन्होंने कहा मैं उधर खड़ी होकर पढ़ूंगी। मैं जी उधर खड़े होकर पढ़ लें। उन्होंने पढ़ लिया, मुझे नहीं पता क्यों पढ़ा, और फिर वो वासिल बेहक हो गई। इंटरेस्टिंग। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ माशाल्लाह रोज़ाना मदीना मुनव्वरा तकरीबन वो पहुंची होती हैं, और बाकी अल्लाह जाने, अल्लाह का उनका अपना काम है। मैंने उन्हें नहीं कहा कि अबाया लें, इस्लाम ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लें या ना पकड़ें, अल्लाह जिसको हिदायत दे, जैसे मर्जी दे, जिस उनकी अपनी है। लोग उन्हें भी माफ़ नहीं करते, लोग तो नहीं करते सर। लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ रही होती है, नीचे लोगों ने लिखा होता है 900 पूरे हो गए, ये हो गया वो हो गया।